मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मनु की न्याय व्यवस्था को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं कि मनु की जो संपूर्ण राज व्यवस्था है उसमें न्याय का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि धर्म की रक्षा दंड के द्वारा की जाती है और दंड व्यवस्था के लिए न्याय व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि दंड निष्पक्ष रूप से दिया जाए इसके लिए न्याय व्यवस्था भी होना जरूरी है। और दंड व्यवस्था के द्वारा ही राजा जो है प्रजाजन के जीवन की रक्षा कर पाता है, उसकी सुरक्षा कर पाता है। सभी कार्य धर्म के आधार पर हो, इसके लिए न्याय व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है। तो समस्त राज कार्य में मनु का जो समस्त राज कार्य है उसमें न्याय का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है न्याय का है। अब न्याय व्यवस्था का आधार क्या है? तो मनु ने जो है न्याय व्यवस्था का आधार वो माना है धर्म को। न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा आधार होगा वो धर्म है, और धर्म के अतिरिक्त समाज की जो परंपराएं चली आ रही है, जो अभी समय जो चले आ रहे हैं, उनको भी जो है न्याय का आधार मनु मानता है कि ये भी जो है न्याय के आधार है। इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था में जो है वो विधि को भी महत्व प्रदान करता है। साथ ही मनु ने ये कहा है कि न्याय व्यवस्था हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि न्याय करते समय पूर्ण रूप से न्यायाधीश को निष्पक्ष होना चाहिए। उसे किसी प्रकार का भेदभाव न्याय व्यवस्था में नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि शासक जो राजा होता है उसको यमराज के समान अपने आप को राग, द्वेष, क्रोध, मोह आदि से अपने आप को दूर रखते हुए अपने किसी भी प्रिय अप्रिय का जो है भेद का पूर्ण त्याग करके और जो है आचरण किया जाना चाहिए, और उसके बाद में जो है दंड शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। न्याय उस आधार पर किया जाना चाहिए। तो मनु ने ये कहा है कि जो राज्य में न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने राजा को ये स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि न्यायाधीश गलत न्याय करता है तो पाप का वो भागीदार होता है। उसके साथ साथ जो गवाह है, साक्षी है, वो भी पाप का भागीदार है। राजा भी पाप का भागीदार है, न्यायाधीश भी पाप का भागीदार है, और शासक भी पाप का भागीदार है। मतलब कि यदि गलत न्याय करता है तो राजा, न्यायाधीश, वो साक्षी जिसने गवाह दी है, वो सारे के सारे जो है उस पाप में शामिल हो जाते हैं और उनको जो है वो पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि न्याय व्यवस्था एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायालयों की रचना जो है किस प्रकार की है। तो रचना में हम ये समझते हैं कि
और जैसे मनु ने पहले भी ये कहा था, पहले के वीडियो में हमने ये बताया कि महान फल देने वाला राजकार्य राजा के द्वारा अकेला नहीं किया जा सकता, इसलिए न्याय कार्य भी राजा के द्वारा अकेला नहीं किया जा सकता। तो न्याय कार्य को संपादित करने के लिए राजाओं को अन्य व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि न्याय कार्य में राजा को एक न्याय सभा की आवश्यकता होती है और उस न्याय सभा के आधार पर ही राजा न्याय कार्य को करता है। उस न्याय सभा में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो विद्वान न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा न्याय का कार्य कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाता है। कुल मिला के जो न्याय सभा होती है उसका अध्यक्ष राजा होता है। इस प्रकार जो है एक तरह से उसको राजा को उसमें प्रमुखता की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन शक्ति की दृष्टि से वो अन्य लोगों के समान ही होता है। मनु ने न्यायाधीशों की जो योग्यता बताई है वो ये है कि न्यायाधीशों को विधि का ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्र में जो प्रचलित परंपरा है उनका ज्ञान होना चाहिए, धर्म के ज्ञाता हो, और न्यायाधीश ऐसे होने चाहिए जो अपराधी के हाव भाव के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इसने अपराध किया है या नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि उसकी आवाज़, उसके संकेत, उसकी चेष्टा, और यहाँ तक कि उसने ये कहा कि वर्ण के आधार पर भी जो है मुलजिम को, उसको अपराधी को पहचाना जा सके, उसमें अपराधी को पहचानने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो है न्यायाधीश होना चाहिए, जो वर्ण है, संकेत है, उनकी चेष्टा है, इनके आधार पर जो है अपराधी को पहचान सके। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि न्यायाधीशों पे हमेशा जो है ब्राह्मणों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो क्षत्रिय की, और क्षत्रिय भी ना मिले तो वैश्य को जो है न्याय सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी भी स्थिति में शूद्र को न्याय सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जिस न्याय सभा में शूद्र यदि न्यायिक कार्य संपन्न करता है तो वो उस राज्य में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती है और वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मनु की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कुल मिला के ये है कि न्याय का सर्वाधिक महत्व है। धर्म, विधि, राज्य की परंपरा, ये जो है न्याय के आधार हैं। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय करते समय न्यायाधीशों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। न्यायालय की जो रचना है वो ये है कि वो एक न्याय सभा के द्वारा न्याय व्यवस्था को अंजाम दिया जाना चाहिए, और न्यायाधीश ऐसे होने चाहिए जिनको धर्म का ज्ञान हो, विधि का ज्ञान हो, राष्ट्र की प्रचलित परंपराओं का ज्ञान हो, और बाहरी संकेतों के द्वारा, बाहरी आचरण के द्वारा, बाहरी चिन्हों के द्वारा अपराधी को पहचानने की वो योग्यता रखते हो। धन्यवाद।